नमस्कार। मैं हूं मनमोहन भट्ट। हिंदी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। यानी कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपना काम करता है, या अगर कोई समूह है तो वह अपनी ही बजा रहा है और अपने ही धुन में गाना गा रहा है। उसका उस समूह के बाकी लोगों के गायन से, उनकी कोशिशों से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस में भी शायद ऐसा ही चल रहा है, और इसीलिए जो दिल्ली दरबार है, कांग्रेस का आलाकमान जिसे कहा जाता है, वो शायद नाराज है और उसने एक सख्त संदेश देने की कोशिश दिल्ली से की है कि बिना दिल्ली की इजाजत के उत्तराखंड के नेता उत्तराखंड में अपनी अपनी ढपली न बजाएं, अपना अपना राग न गाएं। उन्हें वही राग गाना होगा जिसकी इजाजत दिल्ली से होगी, या दिल्ली जो राग गा रहा होगा वही सुर उत्तराखंड में गाए जाने हैं। मामला बड़ा दिलचस्प है। वास्तव में उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हरीश रावत ने एक यात्रा निकाली। यात्रा थी गंगा सम्मान यात्रा। अब गंगा का सम्मान यात्रा क्यों निकालनी पड़ी हरीश रावत को, इसका जवाब हरीश रावत ही देंगे, या हमको कभी मौका मिलेगा तो हम हरीश रावत से पूछेंगे जरूर। लेकिन हरीश रावत ने एक यात्रा निकाली और उत्तरकाशी, जहां गंगा का मायका है, मुखबा, वहां से लेकर ऋषिकेश तक हरीश रावत की यह यात्रा हुई। और इस यात्रा में हरीश रावत ने तमाम कांग्रेसी जनों को एकजुट करने की कोशिश की। हरीश रावत ने अपने कांग्रेसी जनों की कई जगह समस्याएं भी सुनी, लेकिन हरीश रावत की इस यात्रा से दिल्ली दरबार, या कांग्रेस का आला कमान कह लीजिए, वो नाराज हो गया और उन्होंने एक सख्त हिदायत दे डाली कि हरीश रावत भविष्य में कोई भी यात्रा बिना उनकी मंजूरी के न निकाले। अब ये एक ऐसी बात है जो शायद बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी, जो हरीश रावत के समर्थक हैं। हरीश रावत के समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस का जो संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर भी, वो आक्रामक रूप से कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं करता, और जब हरीश रावत आयोजन करते हैं तो उनको रोकने की कोशिश कांग्रेस के अलग अलग धड़ों की तरफ से होती है। वैसे मैं आपको बताऊं कि यहां पर विवाद हुआ क्यों। हरीश रावत को 2016-17 का दर्द है, जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद। वास्तव में हरीश रावत को एक दर्द है जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय उन्होंने कोई आदेश निकाला और उस आदेश को खूब ढोल बजा बजा कर पीटा उत्तराखंड बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में। 2016-17 में जो आदेश निकाले गए, तथाकथित आदेश, उनको 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी ने भुना लिया। एक तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात खूब जोरदार तरीके से हुई थी 2022 के चुनाव में, और साथ साथ शुक्रवार को जुम्मे की नमाज की छुट्टी का आदेश होगा, मतलब छुट्टी होगी जुम्मे की नमाज की। इसको लेकर भी उत्तराखंड बीजेपी ने खूब प्रचार अभियान चलाया था। अब हरीश रावत कहते हैं ये दोनों बातें झूठी थी। वो कसम खा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला था। अब ये हरीश रावत ज्यादा बेहतर जानते ही होंगे कि उन्होंने आदेश निकाला था या नहीं निकाला था। लेकिन कांग्रेस असहज है। कांग्रेस असहज इसलिए है कि उसे लगता है कि जो नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा ठंडा पड़ चुका है, लोग भूल चुके हैं, उस मुद्दे को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश हरीश रावत की तरफ से ही हो जाती है और बीजेपी को आक्रामक होने का मौका मिल जाता है। हरीश रावत ने जब यात्रा संपन्न हो गई तो उसके बाद वो कुमाऊं के दौरे पर भी गए। हरीश रावत शांत नहीं बैठते, एक जगह का दौरा खत्म करते हैं और दूसरी जगह का दौरा उनका तैयार रहता है। वहां पर एक अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा बतौर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। अब ये हरीश रावत ने क्यों कहा होगा, या उनको ये कहने के लिए कहा गया होगा, ये हरीश रावत ही जानते होंगे। जैसे मैंने कहा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं हरीश रावत से सवाल जरूर पूछूंगा। लेकिन बीजेपी ने इस यात्रा को पूरी तरीके से राजनीतिक यात्रा बताया था। वैसे भी अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई यात्रा करता है
चाहे वो धार्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, उसका मतलब तो राजनीतिक ही होता है। अब हरीश रावत की इस राजनीतिक यात्रा से जो प्रदेश का संगठन था उसने किनारा किया हुआ था। विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा था कि हरीश रावत की यह निजी यात्रा है। दबी जुबान में जो प्रदेश का संगठन है वो भी ये मानता था कि यह हरीश रावत की निजी यात्रा है, ये उनका निजी दौरा है, उसमें संगठन का कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। और जब दिल्ली दरबार से उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी शैलजा आदेश पारित कर देती हैं कि भविष्य में कोई भी योजना दिल्ली दरबार की मंजूरी के बिना न बनाई जाए, तो ये इशारा बिल्कुल साफ होता है कि हरीश रावत को रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। हरीश रावत को साफ शब्दों में बता दिया गया है कि उन्हें इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करना चाहिए। जो कार्यक्रम संगठन करेगा उन्हीं कार्यक्रमों में हरीश रावत को शिरकत करनी चाहिए। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि हरीश रावत को यह बात बताएगा कौन? हरीश रावत को कौन कहेगा कि आप इस तरीके की यात्रा ना निकालिए, इस तरीके के सामाजिक, धार्मिक या अघोषित रूप से राजनीतिक यात्राएं ना निकालिए? हरीश रावत इससे पहले भी कई बार मौन व्रत रख चुके हैं, कई बार गैरसैंण की यात्रा पर जा चुके हैं, कई बार देहरादून के भीतर ही अपने स्तर से यात्रा निकाल चुके हैं, विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके कर चुके हैं। संगठन उनके साथ कभी होता है और कभी नहीं होता, ज्यादातर मामलों में संगठन उनके साथ नहीं होता। अब बड़ी बात यह है कि स्पष्ट रूप से क्या हरीश रावत को कोई बोल पाएगा, संगठन का वरिष्ठ नेता, कि भाई आपको इस तरीके के कार्यक्रम अब नहीं करने हैं, या पब्लिकली मीडिया के जरिए घोषित करने की कोशिश होगी कि हरीश रावत का कोई भी कार्यक्रम उनका निजी कार्यक्रम होगा। अब अगर ऐसा होगा तो ये कांग्रेस के भीतर की जो अंदरूनी खींचतान है वो एक तरीके से फिर से सड़क पर आती हुई नजर आ जाएगी। सड़क पर तो वैसे भी कांग्रेस के बहुत सारे मुद्दे आ ही चुके हैं, लेकिन अगर हरीश रावत को रोकने की कोशिश होगी तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। अब हरीश रावत क्या करेंगे ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हरीश रावत के कदम थमेंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। वैसे जब हरीश रावत ने ये कहा कि 2027 में अगर विधानसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस की तरफ से वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं होंगे, ये उन्होंने क्यों कहा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अखबारों में बकायदा ये खबर छपी हुई है। अब बाकी सारी चीजें, हरीश रावत की सीधे में मुलाकात होगी तो उनसे ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।